फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हितियों, अमीरियों, परिजियों, हिबियों और इबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया। हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। मैं जानता हूं कि जब तक मिस्र के राजा को विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूंगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूंगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन और वाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इस्राएलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य
संपन्न किए। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। इन दिनों हम लोग मूसा की बुलाहट के बारे में सुनते हैं। मिसा के पाठों में ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी से मूसा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने इस्राएलियों पर मिस्रियों के अत्याचार को देखा है, मैं उनको उस अत्याचार से छुड़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको भेजता हूं। तब मूसा ने ईश्वर से एक सवाल पूछा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर के उनसे कहूँगा तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे भेजा है, तो वे लोग नाम पूछेंगे, उस ईश्वर का नाम क्या है, तो मैं क्या नाम बताऊंगा। तब ईश्वर अपना नाम प्रकट कर देता है। ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। तो ईश्वर ने अपना नाम सत्य के रूप में, सत्य के रूप में प्रकट कर दिया। सत्य या सत्य, इसका मतलब क्या है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो था, जो है, जो हमेशा के लिए बना रहेगा। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 13वां अध्याय के 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु के बारे में वचन इसी प्रकार कहता है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं। यीशु मसीह में कोई परिवर्तन नहीं है। माने यीशु ईश्वर है। जो कार्य यीशु ने 2000 वर्ष पहले किया, वह कार्य आज भी करेंगे, वह कार्य करते आ रहा है और आगे भी यीशु करेंगे। यही है इसका मतलब। तो ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे फिर ईश्वर मूसा से कहते हैं, इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। फिर ईश्वर उसको फिर से स्पष्ट करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने इब्राहिम को एक प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा क्या है? तुम्हारी संतति आकाश के तारों
और समुद्र तट के बालूकण उतनी संख्या में होगी। तो यही प्रतिज्ञा थी। और तुमको मैं यह देश, कानान देश, प्रतिज्ञा देश के बारे में बताया, ये देश प्रदान करूंगा। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा थी। और ये प्रतिज्ञा ईश्वर ने इसहाक को किया। ये प्रतिज्ञा ईश्वर ने याकूब को भी किया है, याकूब से भी बताया है। और ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला ईश्वर है। हम लोगों ने बार बार गणना ग्रंथ के 23वें अध्याय के 19वें वाक्य से सुना है, ईश्वर मनुष्य नहीं, वह झूठ नहीं बोलता, मनुष्य की संतान नहीं, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। वह कहेगा करेगा नहीं, वह प्रतिज्ञा करेगा पूरा नहीं करेगा। ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करेगा। तो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, इसलिए उसी ईश्वर ने भेजा है अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए। यदि हम लोग इस बाइबल में देखेंगे, इस बाइबल के कई भागों में हम लोग इस वचन को सुनेंगे, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। इसका मतलब वही है जो ईश्वर, जिस ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वही ईश्वर तुम लोगों से भी कहता है। देखिए, हम लोग निर्गमन ग्रंथ के 32वें अध्याय में जब इस्राएली लोग मूर्ति पूजा करना शुरू किया, ईश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इन लोगों को नष्ट करूंगा, एक नए वंश को मैं फिर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न करूंगा। तब मूसा ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना का एक भाग यही है। मूसा ईश्वर से बोलते हैं, अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है। तो ये तो मूसा ईश्वर को याद दिलाते हैं, यदि ये सारे वंश को आप नष्ट करेंगे तो आप अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ेंगे, इसलिए आप उनको सुरक्षित रखिए, उनको नष्ट होने नहीं दीजिए। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं। तब बाद में हम लोग पढ़ते हैं 32वें अध्याय का 14वां वाक्य, तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। तो ईश्वर ने वो विचार छोड़ दिया। वास्तव में ईश्वर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, याद हमको चाहिए, विश्वास हमको चाहिए। हमको ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है और विश्वास करते रहना है, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। अपनी प्रतिज्ञा को ईश्वर हमारे जीवन में, आज के हमारे जीवन में ईश्वर पूरा करेगा। यही है आज के विशेष करके पहले पाठ का संदेश हम सबों के लिए। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। ये बाइबल में बोझ और जुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नियम। संत मत्ती के सुसमाचार के 23वां अध्याय में यीशु इस प्रकार कहते हैं, उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा,
शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों के अनुसार न करो, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे कहते तो हैं बल्कि करते नहीं, और बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं। ये बोझ माने क्या है? नियम है। बाइबल में करीब 613 नियम है एक शास्त्री के अनुसार। तो ये 613 नियमों को पालन करना है, बिना तोड़ते बिना आपको पालन करना है। यदि नियम के सामने आपको एक धार्मिक व्यक्ति बनना है, तो इसी प्रकार 613 नियमों को कोई भी पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे लोग केवल ये बोझ लोगों पर लाते हैं, वे स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं और लोगों को पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। जुए के बारे में संत पौलुस गलातियों के नाम पत्र में इसी प्रकार कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ बने रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जुते। मतलब खतना के बारे में बोलते हैं। एक व्यक्ति यदि खतना को स्वीकार किया है, उसको इस बाइबल के 613 नियमों को पालन करना है। तो केवल खतने से कोई फायदा नहीं, ये केवल एक जुए है और आपको 613 नियमों का पालन करना है। ये सारे नियम कोई भी व्यक्ति पालन नहीं कर सकते हैं। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र में पौलुस बोलते हैं। पौलुस एक दूसरी धार्मिकता के बारे में बताते हैं। 3 अध्याय का 9वां वाक्य, फिलिपियों के नाम पौलुस का पत्र 3 अध्याय 9वां वाक्य, मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। ये धार्मिकता का मतलब क्या है? मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मेरे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और मुझे पवित्र बनाया है। इब्रानियों के नाम पत्र 10वां अध्याय 10वां वाक्य, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो यीशु ने हमको एक ही बलिदान के द्वारा पवित्र बनाया है। और हम लोग 14वां वाक्य में पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो यीशु ने हम लोगों को सदा के लिए पूर्ण बनाया, सदा के लिए पवित्र बनाया। अभी यीशु को अपने जीवन के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना और स्वीकार करके अपने सारे पापों को छोड़ देना, जिसके लिए यीशु ने प्रायश्चित किया है। और जब मैं इसी प्रकार करूंगा, यीशु को अपने हृदय में बुलाऊंगा, स्वीकार करूंगा एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में, तब मुझे यीशु पवित्र आत्मा देंगे। ये पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं पवित्र जीवन बिता सकता हूँ। ये पवित्र आत्मा की शक्ति से मैं ईश्वर के नियमों का पालन कर सकता हूँ। ऐसे तो हम लोग बाइबल में देखेंगे, जब
लोगों ने यीशु से, शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, सबसे बड़ा नियम कौन सा है? यीशु ने क्या कहा? 2 नियमों के बारे में बताया। इस्राएल सुनो, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो। यह पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा इसी के तरह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन 2 नियमों में समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। तो यीशु ने इन सारे नियमों को सिर्फ 2 नियम में बदल दिया। ये प्रेम का नियम है। जब मैं ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा, ईश्वर मुझे शक्ति देंगे उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए। ये ईश्वर या ये धार्मिकता यीशु मुझे देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, जितने सारे लोग इन वचनों को अभी सुन रहे हैं, उन सबों पर तेरे आशीष उतरे। उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए पिता ईश्वर। यीशु में उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए और पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।